हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बारकोड के बारे में। बारकोड क्या होता है, इससे हम एक्सेल शीट में किस तरीके से बारकोड बना सकते हैं और किस तरीके से हम प्रिंट करके स्टिकर के रूप में उसको चिपका सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बारकोड होता क्या है। तो बारकोड एक मशीन रीडेबल कोड होता है जो कि नंबर्स डेटा को लाइन में कन्वर्ट करता है और ये लाइन के फॉर्म में आपको दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मॉल में, ग्रोसरी में आपने देखा होगा कि वो एक लेके स्कैन करते हैं तो उससे प्राइस पता चल जाता है कि इस जो जो प्रोडक्ट है इसका दाम कितना है। तो इस तरीके से बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बारकोड में मोस्ट फेमस की बात करें तो कोड 128 होता है, कोड 39 होता है, आपका EN 13 होता है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा कोड यूज करना चाहते हैं। तो मेरे लिए कोड 128 सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस कोड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम डाटा को बार कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले क्या एक्सेल को ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ से ऑलरेडी एक्सेल ओपन करके यहाँ पे डाटा ले चुका हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी पे ही हमारा बारकोड जनरेट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बारकोड जनरेट के लिए यहाँ पे चूंकि हम लोग जो जनरेट करेंगे बारकोड वो प्रोडक्ट आईडी पे ही जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले प्रोडक्ट आईडी को हम कुछ इस टाइप से इसमें डालना होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से फार्मूले के रूप में इसको पहले डालना पड़ेगा, तभी जाके अप्लाई होगा बारकोड। तो यहाँ से पहले डालेंगे बराबर। ठीक है, जैसे फार्मूला हम लोग लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाना है। और उसके बाद से यहाँ पे डालेंगे डबल कोमा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे स्टार डालना है, स्टार। फिर उसके बाद डबल कोमा डालना है। उसके बाद से यहाँ से लिखना है एज एंड। एंड लिखने के बाद उसके बाद जो भी कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये जिसमें जिसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरे को लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट B2। उसके बाद से फिर यहाँ पे डालना है एंड। उसके बाद से यहाँ से डालना है डबल कोमा। उसके बाद यहाँ से एज नहीं, उसके बाद स्टार। ठीक है, उसके बाद से फिर डबल कोमा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद करना है इंटर। यहाँ पे डबल स्टार लग चुका है। इससे क्या होता है, इससे जो भी हमारा बारकोड बनेगा, बारकोड कंप्लीटली इस पे वर्क करेगा। ये नहीं कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पे ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला अगर आप जब तक फार्मूला नहीं लगाइएगा, जब तक मतलब इसको एक बॉक्स एक स्टार के अंदर बंद कर देना है। यहाँ पे आप डाटा देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा देखेंगे तो ये मतलब अच्छे तरीके से ये डाटा वर्क करेगा। जब तक ये दोनों के बीच स्टार लगाए तो ये डाटा जो है अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए इसको लगाया है। फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है इस टाइप से हमने लगाया। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, 2 बार ड्रैग करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा चारों ओर। ये ये डेटा हमारा बन गया। अब बात आती है कि कोड 128 तो वैसे एक्सेल में दिया नहीं रहता, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए आपको आ जाना है किसी भी, या क्रोम में या माइक्रोसॉफ्ट एडिज में, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है। यहाँ से सर्च करना है, एक वेबसाइट सर्च करना है, यहाँ से DH फंट लिखना है। या आप कोई और वेबसाइट जानते हैं उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, DH फंट इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए सर्च बार आपको दिख रहा है, यहाँ से सर्च बार में आना है, यहाँ से कोड लिखना है, COD, कोड 128 ऑलरेडी सर्च है। तो ठीक है, यहाँ से डाल के सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड 128 आ चुका। अब यहाँ से डाउनलोड पे आना है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड जो हो गया कोड, यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड फाइल में आना है। डाउनलोड फाइल में जैसे ही आएंगे, यहाँ से आपको कोड 128 दिख जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से एक्सट्रेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। एक्सट्रेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये फाइल पूछ रहा है, तो आपको फाइल फिर डाउनलोड फोल्डर ही देना है। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है और इसके बाद करना है एक्सट्रेक्ट। ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा फाइल। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है,
कट करने के बाद इसको हटाना है यहाँ से और आ जाना है पीसी में। पीसी में आने के बाद यहाँ से आना है सिस्टम के फाइल में, जो विंडो सी और डी नाम से रहता है, विंडो सी में आना है, जो सिस्टम का फाइल है। यहाँ से आपको आना है विंडो में। विंडो में आने के बाद यहाँ से आपको फॉन्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट मेरे पास दिख गया। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सर्च विंडो पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तैसे यहाँ पे जितने भी आपको फॉन्ट हैं वहां पे आपको आ जाएंगे इंस्टॉल हुए, ठीक है। तो आपको डबल टैप करना है कहीं भी और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का, पेस्ट कर देना। यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए दिखा रहे कि कोड 128 फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। उसके बाद से इसको भी काटते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है। एक्सेल शीट में आप एक बार क्या करना, अपने डेटा को सेव कर लेना, ठीक है। फिर से इसको रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं अपने टाइप, ठीक है। जो हमने बना रखा है बारकोड के लिए प्रोडक्ट आईडी, हम उस पे आएंगे। उस पे आने के बाद से यहाँ पे फॉन्ट आपको दिख रहा है, फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च बार में टाइप करना है कोड 128। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कोड 128 लिखा हुआ आ जाएगा। अब इंटर क्लिक करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोड बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे 2 बार टैप कीजिएगा, सारा का कोड ऑटोमेटिक बन गया। तो इस तरीके से बार कोड बन गया। अब इसको प्रिंट करने में सबसे जरूरी यहाँ पे होता है मेन प्रिंट करना, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा बड़ा और क्लियर करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज पे आना है और यहाँ से इसको टैप करते जाना है। जितना आपको अच्छा लगे, क्लियर अगर आपको दिख रहा है तो उतना ही सही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी थोड़ा सा साइज बढ़ा इंक्रीज कर दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को अब थोड़ा सा क्लियर ये कोड दिख रहा है। अब ये तो हमारा कोड बन गया। अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप सिर्फ बारकोड को प्रिंट करना चाहते हैं तो बारकोड को सिलेक्ट करके बारकोड ही प्रिंट, या सारे डेटा को अगर प्रिंट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ से फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ से प्रिंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्टिकर प्रिंटर का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको और अच्छा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, ठीक है, जूम करके किस तरीके से आपका डेटा दिख रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका डेटा इस टाइप से दिखेगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का, जैसे यहाँ से नो स्केलिंग करके रखना है, ऑलरेडी यहाँ पे नो स्केलिंग रखना है, जितना भी इसका एक्चुअल साइड है उतना ही रहने दीजिएगा, ठीक है। नो स्क्रोलिंग कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपका क्लियर ना दिखे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने अनुसार एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पोर्ट्रेट में रखना है मेरे को वैसे आप रख सकते हैं। जैसे आपको अगर लगता है कि डेटा जो बारकोड है ये अच्छे से मुझे क्लीन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए फिर से यहाँ पे आ जाना, यहाँ से बैक आ जाना और यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन कर देना, ठीक है। यहाँ से आपको आना है और यहाँ से इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ा देना। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस टाइप से। और इसका फिर साइज इंक्रीज कर देना इस टाइप से। और यहाँ से हम इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब डेटा अच्छे से दिख रहा है। अब फिर आना है प्रिंट में और प्रिंट में यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से दिख रहा है। तो आप जिस तरीके से करना चाहें। अब यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है तो इसको नीचे आने के लिए इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इसको बीच में कर देंगे तो ये देख सकते हैं डेटा सही हो। तो आप इस तरीके से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं बारकोड बना के। तो आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इसी तरीके से मैं आपको नॉलेज वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप अच्छे से किसी भी चीज को समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।